बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो बुराइयां फैल रही हैं, नशे फैल रहे हैं, तो इस चीज़ों को देखते हुए हमारे समाज को ऐसे संत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो यही अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को छोड़ा जाए, फिर से वो अपने कार्य सुचारू रूप से चलाएं, समाज में नशे बुराइयां सब जड़ से ख़त्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ चंचल जी हैं जो एक टीचर हैं और ये आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं समाज के लिए। ये समाज के अंदर आज के समय में कैसा माहौल चल रहा है और समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसने समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। चंचल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। चंचल जी, जिसे आपने बताया आप एज ए टीचर वर्क करते हो, आप देखते हो समाज में बच्चों को देखते हो, आने वाली पीढ़ी को देख रहे हो, कैसा लगता है? हालात कैसे हैं आज के समय में? आज के टाइम में देखा जाए तो हालात पहले से बहुत बुरे हो चुके हैं। जब हमारे गुरुजी थे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव था इन चीज़ों का कि लोग नशे छोड़ रहे थे, काफ़ी डेरे से जुड़ रहे थे, यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था और वो बहुत ज़्यादा नशे कम होते जा रहे थे। लेकिन जब से हमारे गुरुजी गए हैं तो नशा फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। हमारे गुरुजी ने समाज में बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं जो किसी संस्था ने आज तक हमने नहीं देखा जो किए हों, जितने हमारे गुरुजी ने किए हैं। और जो हमारे गुरुजी से जुड़ी है साथ संगत, उनको सबको यही गाइड किया जाता है कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा करें, अच्छे कर्म करते रहें, कोई भी बुरा कर्म ना करें। सारी दुनिया में एक अच्छाई की नींव को रखना है, सारे संसार से एक बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। तो इस सोच के साथ गुरुजी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ क्या हुआ कि हमारे गुरुजी को गलत साबित किया गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया ने जो भी दिखाया एवरीथिंग इज मतलब हर चीज़ झूठ थी, कुछ भी सच्चाई नहीं थी। हमें नहीं पता उन्होंने कहाँ से क्या जोड़ा और क्या किया। तो हम सबकी जो हमारी जो साथ संगत है उनके दिलों पे उन्होंने गहरी चोट पहुँचाई है। इस चीज़ों से हमारा दिल बहुत दुखता है जब हमारे डेरे के बारे में, हमारे गुरुजी के बारे में, सब के बारे में कुछ गलत बोला जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ मैं तो यही चाहती हूँ कि इन झूठे आरोपों को हटाया जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए, हर चीज़ सच दिखाई जाए, जो हमारा सच है वो सामने लाया जाए, हालांकि झूठ को ख़त्म किया जाए। चंचल जी, आप कितने समय से जानते हो? मुझे यहाँ पे 30 ईयर्स हो चुके हैं। मैं 30 ईयर्स से यहाँ पे आ रही हूँ। मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं देखा है यहाँ पे। कि अगर हम मान लो मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे कोई ओकेज़न होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे बॉयज़ भी गर्ल्स भी सभी घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक छेड़छाड़ का माहौल सा बन जाता है, वहाँ पे गर्ल्स सेफ़ नहीं होती हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे हम 30 ईयर्स से आ रहे हैं, यहाँ पे इतना रश होता है, सभी आते हैं। देखो जेंट्स भी होती हैं, लेडीज़ भी होती हैं, गर्ल्स सभी होते हैं। लेकिन आप अगर इतने जेंट्स हैं, अगर आप उनके बीच में से एक लड़की गुजरती है तो उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, इवन कि कोई टच करने की भी नहीं सोचता। इतनी अच्छी फीलिंग रहती है उनके अंदर। तो देखो यहाँ से समाज कितना अच्छाई की तरफ जा रहा है। और बाहर की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक गंदगी सी फैली हुई है, बेकार सोच है लोगों की, जो लड़की को देखते ही बुरा सोचते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन मैम, कुछ आरोप संत डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह जी इंसा के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल झूठ हैं। उनका नेचर है कैसा? बिल्कुल बहुत अच्छे नेचर के हैं। उनका तो यही हमेशा यही मोटिव रहता है कि समाज को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, अच्छा समाज बने, अच्छी सोच बने। उनका कैरेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर हैं और बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छाई की तरफ ही जागरूक करते हैं सभी को। मैम, पब्लिक के माइंड में ना एक इमेज बनी है डेरा सच्चा सौदा आश्रम को लेकर या संत जी को लेकर, जो मीडिया में दिखाई गई। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी एक इमेज बनी है वो सब गलत है। जितने भी आरोप हैं सब झूठे हैं, कुछ भी सच नहीं है। इवन कि यहाँ पे देखो इतनी लाखों करोड़ों में संगत आ रही है। हमारे पिताजी हमारे भगवान हैं। हमें कुछ भी चाहिए होता है अपनी लाइफ में, हम अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ के अरदास करते हैं और हमें मिल जाता है। हमें देखो 30 ईयर्स हो गए, मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना कुछ मिला है। इवन कि मेरे हस्बैंड हैं, 2003 की बात है ये, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक आया और डेड हो गए थे। हमने घर पे सभी ने देखा कि उनके अंदर कुछ भी नहीं था।
जैसे ही हम उठा के गए तो मेरा सिमरन था, मैंने गुरु से अरदास की कि मुझे नहीं पता, मुझे वापस चाहिए, जो भी तूने किया है इनको ठीक कर, मुझे कुछ नहीं है पता और कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया कि देखो हम हिसार में CMC में लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी एक बार तो बोला कि नहीं डेड है। तो देखो गुरु का एक करिश्मा था, उसने मेहर करनी थी, हमारी अरदास को सुना और डॉक्टर्स के दिमाग में कुछ डाला, उन्होंने कुछ दवाइयाँ कुछ इंजेक्शन वगैरह मंगवाए, लगाए, 24 घंटे उन्होंने अपने रखा ICU में। तो ऐसी रहमत हुई कि 3 दिन के बाद उनको होश आ गया, और होश आने के बाद वो हम पहले रहीजा में लेके गए थे दिखाने के लिए, उसने तो बिल्कुल डेड घोषित कर दिया था, कहते हैं इनमें कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल डेड है। लेकिन फिर भी एक उन्होंने गुरु ने ही उनके मुंह से कहलवाया कि इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार दिखा लो। हम CMC ले गए, वहाँ उन्होंने एडमिट किया, ट्रीटमेंट दिया, और उसके 3 दिन के बाद होश आया। और होश आने के बाद जैसे ही हमें पता चला कि वो पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो चुके थे, उनको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी। मतलब यूँ था कि वो एक बचपन में चले गए थे, उनको जो चाइल्डहुड की सभी जो बातें थी वो सब याद था, बट जो आफ्टर यंग एज का जो मैरिज का टाइम था या बेबी भी था, वो जब सब चीज़ें याद नहीं थी, हमें भूल चुके थे। तो मैं तो डेली अपने गुरु से ही अरदास करती थी कि मुझे नहीं पता, आपने सांस दिए हैं, अब आप इनको ठीक भी करो, इनकी जो यादाश्त गई है वो भी आप ही लेके आओगे, मैं किसी को कुछ नहीं जानती, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। तो डे बाय डे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखती गई, डे बाय डे ऐसे दिखते दिखते 1 मंथ 1 महीना लगा था कि उसके बाद मतलब एक प्रॉपर वे से थोड़ा कुछ याद आ गया कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगे। और यहाँ पे हम फिर सिरसा में आए, सिरसा में भी हमने डॉक्टर्स को दिखाया, तो वो भी एकदम से शॉक थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिपोर्ट्स को देख के कहते ये तो डेड हो चुके थे, ये तो वो खुद डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला है, ये तुम्हारे लिए एक बार लाइफ से जा चुके थे लेकिन ये गॉड ने तुम्हें गिफ्ट किया है। तो हम तो यही कहते हैं कि सदगुरु ने सारी रहमत ये आपकी आस्था विश्वास है। हाँ बिल्कुल। मैम, क्या आपको लगता है आज भी ऐसे संत की समाज को जरूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो बुराइयां फैल रही हैं, नशे फैल रहे हैं, तो इस चीज़ों को देखते हुए हमारे समाज को ऐसे संत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो यही अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को छोड़ा जाए, फिर से वो अपने कार्य सुचारू रूप से चलाएं, समाज में नशे बुराइयां सब जड़ से ख़त्म हो जाए। मैम, ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी या समाज को? मैं सोचूंगी तो देखो समाज भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, समाज को भी मिल रही है सज़ा। संत हैं, देखो हमारे गुरुजी को एक रखा गया है अलग से, समाज से अलग रखा गया, तो उनको भी ये फील होता होगा कि देखो अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे कार्य कर रहे थे और इतने अच्छे समाज बनाने की तरफ चले, और फिर भी ऐसा गलत किया गया, तो सज़ा दोनों को मिल रही है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ टीचर चंचल जी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने इफेक्ट्स, अपने लाइफ का जो भी इनका साथ, जो भी इनके साथ भी हुआ, इन्होंने आपके साथ शेयर किया। इनका कहना है कि जो भी इतना कुछ 4 सालों से समाज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही बुरा है। आए दिन नौजवान हैं नशे में जा रहे हैं, आए दिन ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं समाज में जिसके लिए ये लोग संत जी की मांग कर रहे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि इनके घर में ऐसे ऐसी बातें हुई हैं कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। इनके हस्बैंड को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और आज 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था और आज भी वो इनके साथ हैं। आप लोग जरूर सोचिए, एक तरफ ये लोग हजारों करोड़ों लोग डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं, एक तरफ चंद लोग और कुछ गुमनाम पत्र। आप लोग जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।